आया हुआ आप देख रहे हैं, ये स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए आया है। ईएमआरएस के लिए, चाहे वो केएसपी के लिए, हमारे सभी के लिए, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ईसी इंडिया एक्सीलेंस कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी की क्वेरीज के अकॉर्डिंग हम अभी एकलव्य स्कूल ईएमआरएस रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए समय समय पर आपका अपडेशन, आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसी के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश एकलव्य स्कूल एकेडमी यानी ईएमआरएस पे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, फुल नोटिफिकेशन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो वीडियो में बने रहेगा। हम एक एक स्टेप, एक एक क्या क्या आपके इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, किस तरीके से इसमें सिलेबस रहेगा, क्या आपका एज रहेगा, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है, हम पूरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है आप देख रहे हैं, जनजाति कार्य सह सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी एमपी सरस भोपाल से जारी हुआ है। 17/2/2025 को जारी किया गया है। स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरी आ रही है, सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। यदि आपने सोचा है ईएमआरएस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली, तो कहीं मत जाइएगा। हम डिटेल नोटिफिकेशन जो आया हुआ आप देख रहे हैं, ये स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए आया है। ईएमआरएस के लिए, चाहे वो केएसपी के लिए, हमारे सभी के लिए, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। हम बात करते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी की। एडमिशन एलिजिबिलिटी इसमें स्पष्ट आ गई है। मिनिमम एज 31 मार्च को, यानी कि हम 2025 में भी बात कर रहे हैं, तो 2025 में बच्चे की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 31 मार्च को ही 13 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ये दोनों तिथियां शामिल हैं। इन दोनों तिथि में ही बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 10 साल से 13 साल होनी चाहिए। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन टेबल की, जो ईएमआरएस के लिए यानी कि रिजर्वेशन क्या, किस तरीके का शेड्यूल इसका बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल यदि 100 सीट्स की यदि हम बात करते हैं, यदि 100 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो 100 सीट्स को डिवाइड करके अलग अलग बताया गया है। इसमें ये परसेंटेज रेशियो में बताया गया, 80% किसके लिए, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए 80% सीट्स यहाँ से रिजर्व रखी गई हैं। बिलोंगिंग टू पीवीटीजी कम्युनिटीज के लिए रखी गई हैं 5% सीट्स। यानी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड एरिया होता है उनके लिए चिल्ड्रन बिलोंगिंग डीएनटी एनटी एसएनटी कम्युनिटी, चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जो जिनके माता पिता खो चुके हैं, ऐसे चिल्ड्रन ऑफ विडोज, विधवा के बच्चे हैं, लैंड ओनर, जो बच्चे अपनी, जो पेरेंट्स अपनी भूमि दान करते हैं गवर्नमेंट को ईएमआरएस खोलने के लिए, उनके लिए 3% सीट का आरक्षण। तो इस तरीके से आप देखें, टोटल 100 सीटों का बंटवारा किया गया है, रिजर्वेशन रखा गया है। तो सीट आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं बात, देखिए इसमें एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि एडमिशन टू क्लास 6 शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है MPSRSST कहलाता है। इस टेस्ट को आपको पास करना पड़ना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस टेस्ट की मेरिट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आप लोगों को मालूम है JNVST जिस तरीके से टेस्ट होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उसी के आधार पर यहाँ पे भी MCQs बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पेपर एक होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एडमिशंस अनाउंसमेंट जो होता है वो यहाँ हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साइट का कहना है, जो वेबसाइट है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर, इसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट भी हो चुका है इस नोटिफिकेशन का। और ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी स्कूल्स होते हैं, ये स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए भी जो ये नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए है। नोटिस एडमिट कार्ड कब से जारी होगा ये भी हम बताने वाले हैं, अभी आगे वीडियो बने रहिएगा। एडमिट कार्ड का शेड्यूल्स भी आ चुका है, सब डेट बाय डेट क्लियर कर किया जा चुका है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। जो कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट रहने वाला है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, द MPRSST विल कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। ऑफलाइन पेपर होता है इसका, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। ऑफलाइन कहने का मतलब OMR बेस्ड सीट, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, एक OMR सीट दी जाएगी आपको। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, उसको ब्लैंक को पूरा काला करना होगा। उसी आधार पे आपका यहाँ पे पेपर होगा, जो 2 घंटे का, जो 2 आवर ड्यूरेशन का होने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। एक मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग कहते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट गणित का, और भाषा हिंदी अंग्रेजी जो में से आपकी भाषा सिलेक्ट होगी वो भाषा का। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन, सॉरी मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के आपके
आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए। पेरेंट्स यदि आपके किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ईएमआरएस में पहले से एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी किसी तरह की कोई डिसेबिलिटीज है यानी कि अपंगता है, किसी तरह से आप हैंडीकेप्ड हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। रिपोर्टिंग कार्ड ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास यानी आप जो प्रीवियस क्लास में जहाँ पढ़ रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जहाँ से पढ़ाई की है, या तो फिफ्थ क्लास करंट आप पढ़ रहे हैं तो फिफ्थ क्लास जहाँ से पढ़े वहाँ का सर्टिफिकेट। रिपोर्ट ऑफ मेडिकल चेकअप यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हैं उस दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी चाहिए। और साथ में एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यदि आपके जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा MPSARS के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट निर्धारित किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना पड़ेगा। अब ये आ चुकी है पूरी डेट, शेड्यूलिंग डेट, किस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया है EMRS एग्जाम्स का जो 2025 पे होने वाला। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 18 फरवरी को आ चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास ये 18 से चालू हो जाएगा पोर्टल पे। लास्ट डेट जो रहेगी वो देखिए मार्च 2025 यानी एक महीने बाद आपका, एक महीने का टाइम है, 40 दिन का टाइम है, तो आप यहाँ से आराम से फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट हो जाएगी इसकी 2 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड चालू हो जाएंगे यानी कि 12/3/2025 से। ठीक है, इसके बाद आपका डिक्लेरेशन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका ये 9 अप्रैल को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट सिलेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका चालू हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ वेटिंग लिस्ट भी चालू हो जाएगी 25, उसके 20 दिन बाद वेटिंग लिस्ट चालू हो जाएगी। सिलेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से। डिस्प्ले ऑफ सब्सिक्वेंट वेट लिस्ट एंड एडमिशन ऑफ एलिजिबल वेट लिस्ट कैंडिडेट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे 30 तारीख तक यहाँ फाइनल हर तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि यदि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के माध्यम से। और डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो हम इस लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहे हैं, उस पर आप जा करके डिटेल नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।